नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिका का एक जहाज एंटर कर गया। और उसके बाद हुआ क्या? ईरान की तरफ से क्या किया गया कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा? इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, क्या हुआ? अमेरिका का जहाज जो पानी का जहाज था, वो कहाँ जा रहा था और कहाँ पर उसे रोका गया? किस तरह की थ्रेटनिंग ईरान की तरफ से दी गई? जरा ये पूरी खबर बताएं। देखिए, ये 12 दिनों की जो लड़ाई हुई है, उसके बाद ये पहला मौका था जब एक अमेरिकी वॉरशिप और ईरान का एक हेलीकॉप्टर बिल्कुल आमने-सामने थे। देखिए, ये पूरी घटना समझने की ज़रूरत है और ये भी समझना होगा कि किस तरह से ईरान ने बड़ा चैलेंज किया यूएसएस अमेरिका की जो नेवी है उसको। देखिए, ओमान की खाड़ी में क्या होता है कि ओमान की खाड़ी में एक यूएस का वॉरशिप जिसका नाम है फिट्ज़गेराल्ड। ये फिट्ज़गेराल्ड जो है यूएस का वॉरशिप है जिसपे मिसाइल्स भी होती हैं, डिस्ट्रॉयर है बेसिकली। ये ओमान की खाड़ी में उस एरिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था जो ईरान मॉनिटर करता है। ओमान की खाड़ी, देखिए, ये जो पूरा समुद्री इलाके हैं, चाहे फारस की खाड़ी हो चाहे ओमान की खाड़ी हो, इसमें एक ऐसा रीजन होता है जिसको ईरान कंट्रोल करता है। ये डिसाइडेड होता है समंदर में कि हाँ, कि इतना एरिया डिवाइड हो जाता है कि आप इसको मॉनिटर करेंगे, ये इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये अमेरिका का जो वॉरशिप था, इसने ओमान की खाड़ी में उस एरिया में एंटर करने की कोशिश की जो कि ईरान के संप्रभुता के अंतर्गत आता है, सॉवरेंटी के अंदर आता है, वो ईरान का एरिया माना जाता है। ये वॉरशिप उसके अंदर आने की कोशिश करता है। जैसे ही ये वॉरशिप अंदर आया तो ईरान की जो एयरफोर्स है वो अलर्ट हो गई, ईरान की जो नेवी है वो अलर्ट हो गई। उसके बाद ईरान की तरफ से अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा गया और उसने इस यूएस का जो वॉरशिप है इसको वार्निंग करी कि देखिए, आप जो है हमारी टेरिटरी में अंदर आ गए हैं, आप वापस जाइए। जब ये वार्निंग ईरान की तरफ से दी गई, फिट्ज़गेराल्ड जो शिप है अमेरिका का उसको, तो वहाँ से रिप्लाई आया कि देखिए, हम आपका जो हेलीकॉप्टर है इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि आप गलत बात कर रहे हैं, हम आपका जो है वो हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद ईरान की तरफ से फिर वार्निंग दी गई कि देखिए, ये आप फिर बताया गया कि आप हमारी टेरिटरी के अंदर हैं, समंदर में आप हमारी सीमा के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस रीजन में ऑलरेडी आ गए हैं जो हम मॉनिटर करते हैं। अगर आप इससे और आगे आते हैं तो हमको आप पर अटैक करना पड़ेगा, हम आप पे हमला करेंगे, आप फौरन वापस जाइए। ये दोनों ईरान की एयरफोर्स और नेवी के बीच में, यूएस की नेवी के बीच में जो है काफ़ी देर तक ये बातचीत होती रही, डिस्कशन चलता रहा। ये ईरान की मीडिया में इसको बताया भी क्या है कि किस तरह से ये पूरा डिस्कशन हुआ। उसके बाद आखिरी में अल्टीमेटली अमेरिका के इस जहाज को यू टर्न लेके वापस जाना पड़ा। देखिए, ये बताया जा रहा है, अगर आप ईरान के बारे में पढ़ें तो ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब ईरान की समुद्री सीमा के अंदर या तो कोई इंटरनेशनल शिप बिना परमिशन के आया हो, या अमेरिका का कोई शिप, या फिर कोई एक कंट्री का, न्यूट्रल कंट्री का शिप अमेरिकन फ्लैग के साथ आया। देखिए, पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जो फारस की खाड़ी है, इस पे ईरान ने शिप्स के आने जाने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में एक कंट्री का शिप आया, उस समय अमेरिका क्या करता था कि अपना फ्लैग उसके ऊपर लगा देता था, शिप के ऊपर, ताकि ईरान हमला ना करे। लेकिन बावजूद इसके ईरान ने पहले भी इस तरह के कदम उठाए हैं कि अगर आप हमारी सीमा के अंदर आने की कोशिश करेंगे, आप हमको धमकाने की कोशिश करेंगे, या एक प्रकार से आप अपना पावर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जवाब दिया जाएगा। देखिए, आप सीमा में किसी के दाखिल हो सकते हो, कोई वॉरशिप है या कुछ है, उस रास्ते का इस्तेमाल करके। लेकिन चूंकि इस वक्त टेंशन का माहौल है, ईरान भी हर तरह से अलर्ट है, इसलिए शायद ऐसा हुआ कि वार्निंग दी गई कि आप पीछे हो जाएं या पीछे चले जाएं। क्या इसको इस तरह से भी मान, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन सही नहीं है। ईरान को लगता है कि अगर अमेरिका उधर से गुजर रहा है तो हो सकता है किसी तरह का कोई देखिए, ये जो खबरें ईरान की मीडिया में हैं वो ये कह रही हैं, यूएस डिस्ट्रॉयर फिट्ज़गेराल्ड अटेम्प्टेड टू अप्रोच वाटर्स अंडर ईरान्स मॉनिटरिंग इन अ प्रोवोकेटिव मूव। ये उन्होंने कहा कि भाई, ये जो अमेरिका का वॉरशिप अंदर आया, डिस्ट्रॉयर अंदर आया, ये एक प्रोवोक करने की कोशिश के तहत आया। भाई, कोई ये व्यापारी जहाज तो था नहीं,
जो सामान लेके जा रहा है और गलती से ईरान के अंदर आ गया, ऐसा मैटर तो था नहीं। ये आपका वॉरशिप है, आपका डिस्ट्रॉयर है, और समंदर में ओमान की खाड़ी हो, चाहे फारस की खाड़ी हो, कैस्पियन सी हो, यहाँ पे सब जगह एरिया बड़ा डिस्ट्रीब्यूट है, क्लियर है कि कहाँ पे जो है आप न्यूट्रल वाटर्स में है। हाँ बिल्कुल। तो अब ओमान की खाड़ी में समंदर जो इलाका ईरान से बिल्कुल लगा हुआ है, आप उसमें ईरान की सीमा के अंदर आ रहे हैं, अपना मिसाइल्स और हथियारों से लैस वॉरशिप लेके आ रहे हैं। उसके बाद जब आपको बाहर जाने कहा जा रहा है तो आप कह रहे हैं हम आप पे हमला कर देंगे, जैसा ईरान का दावा हो रहा है। तो उसके बाद फिर ईरान ने उस पर सख्त एक्शन लेके वार्निंग की कि अगर आप वापस नहीं जाते हैं तो आप पर हमला किया जाएगा। और इसके बाद फिर अल्टीमेटली अमेरिका के शिप को वापस जाना पड़ा। अब देखिए जो यूएस सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उसने इस पर उसका भी उसकी तरफ से बयान आया है और उन्होंने इसको थोड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की है। देखिए ये बात तो साफ ही है कि अमेरिका की शिप को जो है आखिरकार वापस जाना पड़ा। उनको ये शायद ये अंदेशा था कि हो सकता है ईरान हमला भी कर दे। जब कतर पे हमला हो सकता है, बेस पे तो शिप पे तो हो ही सकता है, और खासकर इस माहौल में जब आप लगातार धमकी दे रहे हैं। तो अमेरिका की तरफ से जो सेंट्रल कमांड है नेवी की, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ और ये उतना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं था, फिर हमारा शिप जो है वहाँ से वापस आ जाता है। इसको कहीं ना कहीं डाउन प्ले, हाँ उन्होंने टूल देने की कोशिश हाँ नहीं की अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब वो देते भी क्यों जब अल्टीमेटली उनके शिप को वापस जाना पड़ा। तो देखिए ये जो पूरा इंसिडेंट है ये बात बता रहा है कि इस 12 दिनों के युद्ध के बाद हम अपने अगले वीडियो में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम बहुत तेजी से मजबूत किया है। ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि समुद्री इलाके से जो लगे हुए एरियाज हैं इसको सेफ करने के लिए कैसे डिस्ट्रॉयर और जहाज तैनात करने हैं, कैसे अंडर वाटर माइंस लगानी है। और हर जगह अलर्ट है ईरान। हाँ इसके बिल्कुल हर जगह पर, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल या उससे संबंधित कोई ऐसी बातें होती हैं तो उस पर खास तौर से उनका अलर्टनेस ईरान का दिखता है। बिल्कुल, और ये इसी का एग्जांपल था कि फौरन जैसी अमेरिकन शिप एंटर हुआ उसे वापस जाने के लिए विवश कर दिया गया। तो एक प्रकार से ये ईरान की इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात की जाए तो ये ईरान की जीत मानी जाएगी। चलिए ईरान की जीत मानी जाएगी और देखिए किस तरह से यूएस के एक जंगी जहाज को वापस लौटना पड़ा और वहां से उसे खदेड़ा गया और कहा गया कि हमारी टेरिटरी है, इसमें आप नहीं घुस सकते हैं ईरान की तरफ से। लेकिन इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि अब ईरान पूरी तरह से अब मजबूती के साथ खड़ा है, अपने हर मोर्चे को और दुरुस्त करने की तैयारी में ईरान है और इसी की एक बानगी इस अमेरिकी शिप को लेकर देखने को मिली है। चलिए और भी चर्चा तमाम बातों पर होती रहेगी, तमाम मुद्दों पर होती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।